चायवाले की गुमशुदगी। पहाड़ी की तलहटी में बसे छोटे से गांव में एक चायवाला रहता था, मोहन। सुबह के उजाले के साथ ही उसकी चाय की खुशबू गांव भर फैल जाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी हंसी मजाक गायब था, चेहरे पर चिंता की लकीरें। गांव वालों को उसकी परेशानी समझ नहीं आ रही थी। एक दिन गांव के सरपंच ने शाम को मोहन से पूछा, बेटा, कुछ परेशानी है क्या? हंसी उड़ गई है तुम्हारी। मोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, सरपंच जी, पिछले 2 रातों से हवेली से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। एक बूढ़ी औरत हाय हाय करती है, फिर सब शांत हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि हवेली में भूत है। हवेली गांव के बाहर पहाड़ी पर खड़ी थी, सालों से वीरान पड़ी। गांव में भूतों की कहानियां तो थीं, लेकिन किसी ने हवेली से आने वाली आवाजें नहीं सुनी थीं। सरपंच ने सोचा, अंधविश्वास ही होगा। उस रात सरपंच और मोहन हवेली की ओर निकले। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। फिर अचानक एक चीख, फिर सन्नाटा। दोनों हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंचे। सरपंच ने कहा, मोहन, तुम बाहर इंतजार करो, मैं अंदर देखता हूं। मोहन डरा हुआ था, पर सरपंच के कहने से मान गया। कुछ देर बाद सरपंच बाहर लौटा, चेहरा सफेद पड़ा था। उसने कहा, हवेली में कोई भूत नहीं है, पर एक बूढ़ी औरत जरूर है। वो बीमार है और मदद की जरूरत है। मोहन और सरपंच ने रात भर मिलकर उस बूढ़ी औरत की हालत ठीक की। पता चला कि वो वीरान हवेली में जिंदगी गुजार रही थी, बीमारी की वजह से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। गांव वालों ने मिलकर बूढ़ी औरत की देखभाल का जिम्मा ले लिया। मोहन की चाय की दुकान में फिर से हंसी गूंजने लगी। उसने सीखा कि मदद हमेशा करनी चाहिए, चाहे सामने भूत का डर हो या कोई और परेशानी। नैतिक शिक्षा, डर दूर करने के लिए अंधविश्वास से हटकर सच का सामना करना चाहिए। हर जरूरतमंद की मदद करना इंसानियत का पहला फर्ज है।